भागवतम के लिए भी कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओके, एक सेकेंड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। नमस्ते पुरुषं स्वात्मीश्वरं प्रकृते परम आलक्ष्यं सर्वभूतानां बहिर्व्यस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। तात्पर्य, श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान है, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी, अतः उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे है। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे ना तो आदि हैं न अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के ऊपर करेंगे प्रभु जी। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं है। अतः वेदों में उन्हें समस्त हरे कृष्ण वेदों में उन्हें थोड़ा नीचे प्रभु जी चंगुल में रहकर नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी ऐसे नहीं है। अतः वेदों में उन्हें समस्त देवों में जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो प्रभु जी बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। नित्यो निश्यम चतईश्वरम। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर या नियता के रूप में संबोधित किया। जीव ना जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर हैं, लेकिन उनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंत्रण नहीं है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा है। वे अंत तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवत गीता 15.50 में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझमें उसमें स्मृति विस्मृति ज्ञान इत्यादि है। समस्त देवों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकल्प करता था, वेदांत को पढ़ने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती हैं कि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर है, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य हैं। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं, और फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी है या स्थानीय। वस्तुतः ये दोनों हैं, लेकिन ये अधिकार उनको ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं, उनके समक्ष प्रकट ना हो। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है, और यही
कि जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रण करती है। इसकी व्याख्या आगे की है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो अब यहाँ पे कुंती महारानी जो है वो कह रही है, क्या कह रही है कुंती महारानी, कि कुंती महारानी जो थी, एक सेकंड, हाँ ठीक है। कुंती महारानी जो है वो अगर रिश्तेदारी के हिसाब से, रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भगवान कृष्ण की बुआ लगती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो, मतलब भगवान उनके भतीजे लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नमस्कार कर रही है। अब कुंती महारानी कोई ऑर्डिनरी लेडी नहीं है, कोई साधारण महिला नहीं है, एक महारानी है, और बिल्कुल पांडवों की माता है, उनको बहुत ज्ञान है, बहुत प्रबुद्ध महिला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने भतीजे को नमस्कार कर रही है। तो वो ऐसे ही नहीं कर रही है अपने भतीजे को नमस्कार, उसके पीछे कोई कारण है। क्यों कर रही है? क्योंकि वे जानती हैं कि जो भगवान है, जो कृष्ण है, जो उनके सामने उपस्थित है, वे आदि पुरुष हैं, वे स्वयं भगवान है। तो इस चीज का उन्हें पता था, इसलिए वो भगवान को नमस्कार कर रही है। जीव भौतिक प्रकृति के चुंगल में पड़ के नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी ऐसे नहीं है। तो जीव, भगवान जो है, भगवान के ऊपर प्रकृति के, एक सेकंड प्लीज म्यूट रखिए। ठीक है, ओके सॉरी। तो जीव जो है वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आके उनका पतन होता है, लेकिन जो भगवान है वो भौतिक प्रकृति से परे हैं, उनके ऊपर भौतिक प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता, भौतिक प्रकृति भगवान के नियंत्रण में है। वेदों में समस्त, भगवान को वेदों में समस्त समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। उन्हें ईश्वर या परम नियंता के रूप में संबोधित किया गया है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन आई थी, एक सेकंड, हाँ ये, महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी है या स्थानीय है। सर्वव्यापी या स्थानीय का अर्थ होता है कि भगवान जो है वो सब जगह विद्यमान है, सब जगह व्याप्त है, या वो जहां पर है केवल वहीं पर है और बाकी जगह नहीं है। जैसे भगवान उनके सामने स्वयं उपस्थित थे, तो अब उनकी असमंजस ये थी कि भगवान यदि मेरे सामने स्वयं उपस्थित है, तो भगवान एक जगह उपस्थित होने के साथ क्या बाकी और भी स्थानों पर उपस्थित हो सकते हैं? लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान के विषय में हमने जाना है कि भगवान जो है वो परमात्मा रूप में भी है, भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु विष्णु के रूप में भी है। तो भगवान जो है वो एक ही साथ में दोनों कार्य कर सकते हैं। वो उनके सामने उपस्थित होकर, उनके समक्ष आकर स्थानीय भी है, उन्होंने ब्रह्मास्त्र से रक्षा भी कर ली, और उसी के साथ साथ उत्तरा के गर्भ में जाकर वहां पर भी उन्होंने परीक्षित महाराज की रक्षा करी। तो एक ही समय में भगवान जो है वो मतलब सभी स्थानों पर उपस्थित हो सकते हैं। जब भगवान अपनी दिव्य लीला करने के लिए धरती पर आते हैं, तो ऐसा नहीं कि उस समय वो केवल धरती पर है और उन्होंने अपना धाम जो है वो त्याग दिया है। भगवान उस समय दोनों जगह उपस्थित होते हैं। वो अपने अवतार रूप में धरती पर भी लीला करते हैं, और उसी समय वो अपने धाम धाम में भी होते हैं, वो दोनों जगह होते हैं। तो भगवान जो है, ऐसा नहीं है कि भगवान या तो सिर्फ स्थानीय हो सकते हैं या सिर्फ सर्वव्यापी हो सकते हैं। भगवान जो है, भगवान अपनी इच्छा से स्थानीय भी हो सकते हैं, सर्वव्यापी भी हो सकते हैं, एक साथ वो कई स्थानों पर इकट्ठे उपस्थित भी हो सकते हैं। और इसके आगे है कि वस्तुतः वह दोनों है, लेकिन यह अधिकार उनको ही है, यानी कि केवल भगवान को यह अधिकार है कि जो लोग भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करते हैं, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग भगवान की प्रभुता या भगवान को भगवान मानने से इनकार करते हैं, जो उनमें डाउट करते हैं, भगवान उनके समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। उनके आगे जो अवरोध होता है उसे माया शक्ति कहा जाता है। तो भगवान जो है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए पे कृपा करते हैं,
तो और हमने पहले पढ़ा भी था कि जो भगवान से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, तो भगवान उसके समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो माया के चंगुल में फंसे रहते हैं, भगवान उनके सामने नहीं आते हैं। और वो ऐसे व्यक्ति केवल अपने जीवन में भौतिक अभिलाषाओं की, भौतिक आकांक्षाओं के पीछे लगे रहते हैं और केवल उसी में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो जो उन्हें मनुष्य योनि जो प्राप्त होती है, वो मनुष्य योनि में वो भगवान को समझने का प्रयास नहीं कर पाते, भगवान से प्रेम नहीं कर पाते, भगवान के प्रति अपने अंदर शरणागति जागृत नहीं कर पाते। और भगवान भी क्योंकि भगवान जब तक उनके प्रति किसी की शरणागति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तब तक भगवान भी उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं होते। तो वो उन्हें जो उनकी इच्छा होती है, जिस प्रकार वो कि वो प्रार्थना करते हैं, जैसे वो किसी देवी देवता की पूजा करते हैं किसी स्पेसिफिक भौतिक इच्छा के लिए, धन के लिए, या पुत्र के लिए, या कोई यश के लिए। तो जिस तरह की उनकी इच्छा होती है, जिस तरह की वो प्रार्थना करते हैं या पूजा करते हैं, भगवान उस तरीके का उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और यही है कि जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित भगवान की ये जो माया शक्ति है, यही जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। तो इस श्लोक में यही है। कोई ऐड करना चाहेगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। कल्पना गोयल माता जी। जी प्रभु जी। माया जवनिका क्षण मद्याधोक्षमवयम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथाह। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तात्पर्य: भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम, नृसिंह, वराह या अपने मूल रूप श्री कृष्ण रूप में हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्यों के लिए असंभव हैं। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता की गोद में थे। उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष पोतकर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की भांति उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुरमुत्ता उठा लेता है। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। ये भगवान के कतिपय अति मानवीय कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखलाया। व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रमाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रमाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूर्खता के कारण है। भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते।
ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं। वे सारी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि के परे हैं। हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं, और वे भी हमारे वश में नहीं होती। भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती हैं। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिससे वे भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रमाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सकें। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है, और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को ऊपर उठाने के लिए पड़ती है। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है, जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो कोई इसमें शेयर करना चाहेगा एक एक क्विक पॉइंट्स जिनको इसमें तात्पर्य में क्या अच्छा लगा, या कोई क्विक पॉइंट जो किसी को समझ में आया हो, कोई शेयर करना चाहेंगे? उसके बाद हम डिस्कशन कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। इसमें एक गीता का भी कोट आया है। गीता में भगवान कहते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं यस। और भगवान का उपहास भी करते हैं। यानी कि ये निहायत गलत है, ऐसा अगर भगवान के प्रति कोई भाव रखता है तो। अल्पज्ञानी आखिर है कौन? वे व्यक्ति अल्पज्ञानी हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं या उन्हें नहीं मानते, वो पुरुष है। ऐसे यस, व्यक्ति की असुर की श्रेणी में गिने जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। और कोई भक्त शेयर करना चाहेंगे कुछ? कोई भी क्विक पॉइंट किन्हीं को अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ नोट किया हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे हाँ जी, इसमें ये बताया है जैसे कि भगवान जब पृथ्वी पर अवतार लेकर आते हैं तो वो बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो कि सामान्य मनुष्य के लिए तो असंभव ही है। जैसे कि भगवान जब राम रूप में नरसिंह, वराह या कृष्ण भगवान के रूप में आते हैं तो उन्होंने पर्वत को उठा के रखा एक सप्ताह तक, अपने 7 दिन तक अपनी लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी वाली उंगली पर। फिर उन्होंने बहुत, जब वो अपनी माता की गोद में थे तो राक्षसी पूतना राक्षसी का वध भी किया, और भी अनेकों उन्होंने ऐसे कार्य किए जो कि जिससे पता चलता है कि जो मतलब वे भगवान थे, मतलब उनके अंदर इतनी शक्तियां थी और जो सामान्य मनुष्य कोई ऐसे काम नहीं कर सकता। थैंक यू माता जी। और कोई भक्त? ओके। इसमें ना मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लगी थी, वो तात्पर्य की जगह अगर हम इसके अनुवाद में जाए ना, तो आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तो जैसे अभी कालीचरण प्रभु ने बताया कि गीता से भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भगवान जो है, जो अल्प ज्ञानी है, जो मूर्ख हैं, जो उन्हें अपनी तरह सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं, जो उनका उपहास करते हैं, भगवान उनके सामने प्रकट नहीं होते, क्योंकि ये भगवान की मतलब हम भगवान को भगवान मानने से इनकार कर रहे हैं, तो भगवान को क्या जरूरत है ऐसे व्यक्ति के सामने आने की? तो भगवान जो है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मूवी हम देखते हैं तो मूवी में हम मतलब एक तो ये है कि हमें पता है कि ये जो हीरो है, इसी हीरो ने ये 10 अलग अलग मूवी में 10 अलग अलग तरीके के रोल किए हैं। उसके अलावा एक चीज और भी होती है कि एक ही मूवी में एक ही हीरो का या एक ही कलाकार का डबल रोल, ट्रिपल रोल होता है। तो सामने दिख रहा है कि यही जो कलाकार है वही एक रोल भी कर रहा है, वही दूसरा भी कर रहा है, वही तीसरा भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो मूवी है तो उसमें मूवी में देख के लगता है कि हाँ, ये उस समय हम उस कलाकार को उस कलाकार के नाम से नहीं जानते हैं, बल्कि उस वो कलाकार जो पात्र में अभिनय कर रहा है, हम उस पात्र को पहचानते हैं। तो इसी तरीके से भगवान जो है, भगवान भी मतलब
जब आते हैं तो भगवान किसी के, जो भगवान को पे जिसकी श्रद्धा नहीं है तो भगवान उसे पहचान में नहीं आएंगे। भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, भगवान की लीला में या भगवान पे जो व्यक्ति उन पे पूर्ण पूरी तरीके से जो भरोसा करेगा, जो पूरी तरीके से समर्पण करेगा, जिसे ये विश्वास है कि हाँ, ये परम भगवान है, परमेश्वर है, जो शास्त्रों में लिखे हुए, जो बताया गया है, जो उस पे, जो उसको मानता है, उसे फॉलो करने की कोशिश करता है, एटलीस्ट उसे फॉलो करने का प्रयास करता है। मे भी उस प्रयास को करते टाइम हो सकता है उसका बार बार पतन भी होता हो, वो बार बार माया के प्रभाव में भी आएगा, लेकिन वो फिर से प्रयास करेगा, फिर से भक्तों के संग में आएगा, फिर से वैष्णवों के संग में आएगा, फिर से उनसे श्रवण करने का या अध्ययन करने का प्रयास करेगा, और दोबारा से भक्ति के मार्ग को फॉलो करने का की कोशिश करेगा। तो भगवान ऐसे भक्त की सहायता करेंगे, उसके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। लेकिन जिसके सामने सब कुछ अवेलेबल है, जिसके सामने सारे ग्रंथ हैं, जिसमें सारे प्रमाण अवेलेबल हैं कि किस तरीके से भगवान ने बाल लीलाएं करी हैं, उन्होंने अवतार लेकर, मानवीय अवतार लेकर भगवान ने किस तरीके के ऐसे ऐसे कार्य किए थे, जिससे साबित होता है कि ऐसे कार्य जो है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी लोग उसे मानने से इनकार कर देते हैं, कहते कि नहीं, ये तो माइथोलॉजी है, या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, या ये कोई चमत्कार है, या ऐसे पहले लोगों में कुछ इस टाइप की सिद्धियां होती थी। तो जो इन सब चीज, इतना इतने सारे पर्याप्त हमारे पास में चीजें हैं, उसके बावजूद भी जो भगवान को मानने के लिए जो इनकार करते हैं, तो भगवान उनके सामने ना प्रकट होते हैं, ना भगवान उनके लिए मतलब कोई कृपा करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पूरी की पूरी परंपरा का वर्णन किया गया है, व्यास देव से लेकर आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, पूरी प्रामाणिक जो जो परंपरा है, जिसमें जितने प्रामाणिक महापुरुष हैं सारे आए हैं, उन सब ने भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। तो ये इतने बड़े बड़े जो जो मतलब जिन्होंने शास्त्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है भगवान को समझने में, उनके विषय में अध्ययन करने में, या भगवान की भक्ति करने में, तो ये सब लोग जो थे, ये ऐसे नहीं कि कोई मतलब ये सारे अनपढ़ थे, या इनको किसी ने जबरदस्ती पढ़ाया लिखाया है, या किसी ने इनको बहुत सारा धन दे दिया है कि तुम्हें भगवान की, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इन सब के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत क्वालिफाइड भी थे इनमें। किसी को किसी तरीके का लोभ नहीं दिया गया, किसी को किसी तरीके की प्रताड़ना नहीं दी गई। सबने भगवान के विषय में श्रवण किया, सबने भगवान के विषय में जाना, उनका बारे में शास्त्रों से पढ़ा, उनको भगवान के ऊपर श्रद्धा हुई, उन्होंने भक्ति का मार्ग स्वीकार किया, और फिर उन्होंने आगे जो ग्रंथ लिखे हैं, या जो भी काव्य लिखे हैं, जो भी प्रार्थनाएं लिखी हैं, उन सब प्रार्थनाओं में उन्होंने अपना खुद का जो रियलाइजेशन है वो शेयर किया है, और साथ में उन्होंने भगवान के बारे में अलग अलग एग्जाम्पल देकर क्लियरली बताया है कि कैसे ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। उसके आगे, हाँ, जब ये एक और इम्पोर्टेंट लाइन थी कि भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे, तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए। तो भगवान जो है, जैसे अपना जो ब्रजवासी हैं उनके विषय में बताया जाता है कि भगवान उनके साथ में बिल्कुल मित्र भाव में, एकदम सरलता के साथ में थे। तो उन्होंने उनके सामने भगवान भगवान की तरह नहीं थे, क्योंकि भगवान उनके साथ में जो स्नेह था उसका आदान प्रदान कर रहे थे। उसके आगे बताया जाता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम एक लिमिटेड डिस्टेंस तक देख सकते हैं, हम एक लिमिटेड ध्वनि सुन सकते हैं, हमारी जो नाक है वो लिमिटेड गंध पकड़ सकती है। तो हम, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, हम सारे कलर्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम सारी साउंड वाइब्रेशंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हमारे अंदर अभी उतनी पूर्णता नहीं है। तो जब हमारे अंदर पूर्णता ही नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं कि जो वो देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते, जो वो सुन सकते हैं वो हम नहीं सुन सकते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सब कुछ सुन सकते हैं और हम सब कुछ देख सकते हैं, उसके बावजूद भी हमें भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए भगवान नहीं है? तो ऐसा ऐसा कहना जो है वो गलत होगा। उसके आगे आई थिंक इसमें इतना कंप्लीट है, और कुछ भक्त, कोई भक्त अगर कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं 1:18 पे वापस जाना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ हाँ प्रभु, प्लीज। हाँ, ये अभी जो प्रसंग जो चल रहा है मुख्य रूप से उत्तरा के गर्भ से संबंधित चल रहा है।
और उसमें 1, 8, 13, 1, 8, 13 में जिन लोगों के पास किताब हो वो लोग देख सकते हैं। 1, 8, 13 उसमें सुदर्शन चक्र उठा लिया ऐसा प्रसंग आया है। यस प्रभु। 1, 8, 13 में सुदर्शन चक्र उठा लिया ऐसा प्रसंग आया है। और 14 में आता है भ्रूण आवृत कर लिया। एक बात हो गई कि सुदर्शन चक्र उठाया उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए। दूसरी बात हुई कि भ्रूण को ही उन्होंने ढक लिया, कवर कर लिया। और 1, 15 में आता है कि ब्रह्मास्त्र के तेज को निष्क्रिय कर दिया। तीसरी बात 15 में आता है। और 18 में जो अभी बात पीछे हुई है बात, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भ्रूण की रक्षा की। ये 1, 18 में ही आया है। और ये भ्रूण की रक्षा की, ये आप आए हैं 18 के पैराग्राफ के लास्ट में आ जाएं, नीचे से चौथी 5वीं लाइन। फिर भी उत्तरा के घर में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। तो ये एक ही चीज को 4 तरह से बताया गया है। प्रभु जी मैंने 3 श्लोक तो नोट किए जो आपने कोट किए थे, हाँ हाँ, 1.13, मैं 1. बताता हूँ दोबारा। 1, 8, 13, हाँ, 1, 8, 14, अच्छा 14, ओके। एक, हाँ, 1, 8, 15 और 1, 8, 18। 4 अलग अलग बातें हैं लगभग, और है सब एक से ही रिलेटेड। मैं दोबारा रिपीट कर दूं चाहे तो, क्या लिखा है। 1, 8, 13 में लिखा है सुदर्शन चक्र उठा लिया। यस प्रभु। 14 में लिखा है भ्रूण को ढक लिया, यानी आवृत कर लिया, कवर कर लिया। हम्म 15 में लिखा है तेज से ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया। हम्म और अब आते हैं 18 पे। 18 में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भ्रूण की रक्षा की, जो मैंने अभी पढ़ा। यस प्रभु, 18, करेक्ट। है ना। तो ये चारों थोड़े से अलग से प्रतीत हो रहे हैं कहीं मैं कहीं। समझ गया प्रभु, आपका जो प्रश्न है वो मैं समझ गया कि भगवान ने एक ही परिस्थिति में 3 या 4 अलग अलग तरीके से हम्म। रक्षा करने का मार्ग या रक्षा करने का एक वो बताया है। तो ऐसे एक ही परिस्थिति में 4 अलग अलग तरीके से वो कैसे रक्षा कर रहे हैं, ये आपका प्रश्न है। टाइम सेम है, टाइम टाइम वही सेम है, है, टाइम एक ही सेम है। परिस्थिति है, एक ही टाइम है, एक ही आपदा आ रही है, तो एक ही आपदा में भगवान 4 अलग अलग तरीके से रक्षा कैसे कर रहे हैं। हाँ, यानी टाइम में अंतर नहीं है, बिल्कुल भी सोचने का ही टाइम मैं नहीं समझ है। मैं हरे समझ कृष्णा गया। प्रभु जी। यस माता जी। ये प्रभु जी पहले तो भगवान उत्तरा के गर्भ में गए हैं। श्लोक पीछे गया 18वां। लेकिन उत्तरा के गर्भ में जाने के बाद उनमें उन्होंने सबसे पहले उत्तरा के गर्भ वो सुदर्शन चक्र लिया और उत्तरा के गर्भ को ढका अंदर। और जी। ढकने के बाद में उस जो अस्त्र था उसको निष्क्रिय किया था। हम्म। प्रभु जी, माता जी जो समझा रही है एक्चुअली ये मेरे को जहां तक अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने कैसे रक्षा की थी, बट जो माता जी बता रही है जो मुझे याद आ रहा है, बाकी जिन भक्त को अगर पता होगा वो ऐड कर सकते हैं। तो भगवान जब उत्तरा के गर्भ के अंदर गए थे तो उत्तरा के गर्भ में जाकर उन्होंने सुदर्शन चक्र। अंग से जितना वो लेकर के गए थे वो भगवान। हाँ हाँ। तो उन्होंने वहां पर जाके सुदर्शन चक्र से मतलब सुदर्शन चक्र से आवरण क्रिएट करके उन भ्रूण की रक्षा करी थी। और उसका जो तेज था उससे ब्रह्मास्त्र को मतलब जो ब्रह्मास्त्र था वो समाप्त हो गया था। लेकिन ये मैंने बहुत पहले प्रकरण सुना था, पिछले 1-2 क्लासेस में मैं नहीं था, तो मुझे 100% एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि इसी तरीके से था या किसी और तरीके से था। अगर किसी भक्त को याद है तो प्लीज शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मैंने सारे के सारे श्लोक नोट कर लिए हैं। मैं एक बार इन सभी श्लोकों पे दोबारा से क्लैरिफिकेशन जरूर लूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। आदेश हो तो कुछ मैं कहूं। प्लीज प्रभु जी। इस क्वेश्चन पूछने का पीछे मकसद क्या है? मकसद यह है कि एक क्योंकि ही। जब, हाँ हाँ बिल्कुल, जब एक जगह बात आ गई कि प्रभु हर जगह, हर क्षण, हर जीव जंतु पेड़ पौधे में हमेशा विद्यमान है,
हर नहीं, जीव के अंदर विद्यमान है। बात कोई जो भगवान मतलब है, यही चीज बताई जा रही है कि एज ए भगवान के रूप में वो हर जगह मौजूद हैं। तो जब वो हर जगह मौजूद है, यहाँ भी मौजूद हैं, आपके यहाँ पास भी मौजूद हैं, तो फिर ये प्रश्न उसमें रह ही नहीं गया। ये प्रश्न इसीलिए स्पष्ट यहाँ कह दिया प्रभु जी भगवान जो ने, प्रभुपाद जी के रूप में यहाँ जो कहा गया स्पष्ट के रूप में, जब ये अभी आपने कहा ना, प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी है या स्थानीय है। माता कुंती के बारे में यहां स्पष्ट किया गया कि मां खुद भ्रमित हो गई, माता कुंती, कि ये सर्वव्यापी है कि स्थानीय है, ये भगवान है कि नहीं है। तो यहाँ हरे तो कृष्ण प्रभु जी। स्पष्ट इस हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु। मुझे अगर 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, मैं अपनी बात कहना हाँ चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। प्रभु जी का क्वेश्चन जो है ना, वो प्रासंगिक है, वो नेचुरल है एक इंसान के साथ। इसका द बेस्ट एग्जाम्पल हमारे स्क्रिप्चर्स में है। स्कंद 10 तक तो मैं खैर पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन कई विद्वानों से सुना है, आप जैसे सीनियर डिवोटी से सुना है, कि जब इसी तरह की शंका एक बार नारद मुनि को हुई कि 16,108 रानियों के साथ प्रभु कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल कर रहे हैं। तो चूंकि उनको तो हर जगह भ्रमण करने का आशीर्वाद है, हर चीज देखने का आशीर्वाद है, वो देख सकते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो उन्होंने सब जगह जाके देखा भगवान को ये कर क्या रहे हैं। और उन्होंने 16,008 में से 16,108 जगहों पर पूरा अपने गृहस्थ को संभालते हुए, विभिन्न कार्य करते हुए, एक्टिविटीज करते हुए देखा। तो अगर इस तरह का डाउट नारद मुनि को आ सकता है, तो हम तो कुछ नहीं है उनके सामने। तो इसलिए क्वेश्चन, सही कहा प्रभु जी, सही कहा। ये क्योंकि क्वेश्चन ये कृष्णा क्वेश्चन हमारे प्रभु, माइंड में आ सकता है, क्योंकि अभी भगवान को हम नहीं पहचान पा रहे हैं और ये पहचानना नामुमकिन है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, आज भी आएंगे, कितना ही सीनियर हम कल बन जाएं। आज अगर यहाँ पर डाउट आ गया, कल किसी और जगह पे डाउट आएगा। हरे कृष्णा तो प्रभु। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ, प्रभु जी, भगवान राम पर मैं किताब पढ़ रहा था, जी जी प्रभु सब लोग तो यही हैं, तो वहां एक जी, लाइन दी गई, जी प्रभु, परमात्मा द्वारा दी गई शक्तियों में परमात्मा का वास नहीं होता, किंतु जहां परमात्मा का वास होता है वहां उनकी समस्त शक्तियां स्वयं ही विद्यमान हो जाती हैं। करेक्ट करेक्ट। यानी कि जब हम एज ए परमात्मा अंश मान करके जो भी आचरण करते हैं वह परमात्मा का ही निर्देश होता है। अब उस समय अगर हम सुकर जोन में हैं, उस समय जो हरकत कर रहे हैं, पेड़ जोन में है उस समय जो हरकत कर रहे हैं, वो हम तो एक पार्ट है ना, एक डायरेक्टर के पार्ट हैं। हम उस समय जी, एक रोल हमको मिला हुआ, हम रोल कर रहे हैं। कर रहे हैं, करेक्ट हम उस करेक्ट। रोल में परमात्मा के हर चीजों को समझ जाएं, इसी को समझने के लिए तो हम लोग इस भागवतम के शरण में हैं। हरे कृष्णा प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल ठीक प्रभु जी। यस और प्रभु। ये समझना, और जो प्रभु जी का जो प्रश्न था ना, मतलब अच्छा लगा मुझे वो, क्योंकि प्रभु जी जो समझना चाह नहीं रहे नहीं हैं, जो मैं बिल्कुल। समझ पाया, प्रभु जी उस सीक्वेंस को समझना चाह रहे हैं कि भगवान ने कैसे रक्षा करी है, कैसे किस समय पहले सुदर्शन चक्र का उठाया, या पहले भ्रूण में प्रवेश किया, या पहले उसको समाप्त किया। तो एक सीक्वेंस है, तो उस जी हाँ सीक्वेंस पे प्रभु, आई जी हाँ थिंक प्रभु, से वही एक क्वेश्चन वही अगर है। अगर उस पर क्लैरिफिकेशन आ जाएगा ना, तो आई थिंक हम इस प्रकरण को और थोड़ा सा, मतलब ये वही एक भाव है प्रभु जी की, जिस जिस चीज को हम जितना डीप जाके पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसका फ्लो हमें जितना अच्छे से समझ में आएगा ना, तो शायद हमारा इंटरेस्ट उसमें उतना ही ज्यादा डेवलप होगा और हमारे को मतलब पढ़ने में उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। तो अच्छा है आई थिंक इस तरीके के, अगर हम यहाँ पर जिज्ञासा करते हैं, तो हम एक बार इस पर ट्राई कर यहाँ सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी ने इसी 18 के लाइन में ये जो बात स्पष्ट की है कि महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अस्थमा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी। तो हम तो एक सामान्य जीव हैं, हम तो असमंजस में आ ही जाएंगे। यही पर स्पष्ट कर दिया है कि माता कुंती जो उनकी बुआ थी और उनको हर पल हर घटना दुर्घटना में उन्होंने साक्षात देखा था, वो भी भ्रमित हो गई कि ये इंसान है कि भगवान है। हरे कृष्णा प्रभु।
यस प्रभु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। परम तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मानां भक्ति योग विधारणार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती है। तात्पर्य, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों न रहे, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध, हरे कृष्णा प्रभु ऊपर कर दीजिए, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। भगवान इतने दयालु है कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं, इसलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती है। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। इसके तात्पर्य में ही आ गया पहली लाइन कि बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तथा श्री भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। यस। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर बड़े से बड़े दार्शनिकों की चिंतन शक्ति से परे हैं। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य मनुष्य भले ही वर्षों तक उनका चिंतन क्यों न करता रहे, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। इम्पोर्टेंट है प्रभु जी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बड़े से बड़ा दार्शनिक, बड़े से बड़ा चिंतक, जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, वो भी एक कह सकते हैं कि नॉलेज तो वो प्राप्त कर लेंगे, और हो सकता है वो शास्त्रों का अध्ययन भी करें और शास्त्रों की नॉलेज भी प्राप्त कर ले, लेकिन शास्त्रों का नॉलेज करके, शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्रों की नॉलेज पा लेना भी सफिशिएंट नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ रह जाता है। क्या चीज रह जाती है, क्या चीज मिसिंग है अभी भी? क्यों वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? क्यों वो भगवान के धाम को अभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि उन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया है, वो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो भगवान को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि वो प्रेम भक्ति नहीं करते। कि नतमस्तक नहीं होते भगवान के आगे। हरे हरे कृष्णा प्रभु। नाम है इसी किसका? में फिर सुंदरलाल। सुंदरलाल। हरे कृष्णा। सुंदरलाल बहुगुना बहुगुणा headed आवाज the मिल रही है? द मूवमेंट head आ रही है, आ रही है। हेड द मूवमेंट head था उनका, क्या नाम था? कहीं किसी का। हाँ, एक सेकंड, मैं वही देख रहा था, हो गया म्यूट। जो मैंने एक लाइन नोट किया था, वो लाइन ये है, प्रत्येक ऊर्जा के गुण, उसके महत्व, उसकी उपयोगिता से भली भांति परिचित है। वह इस जगत की प्रत्येक ऊर्जा के लिए स्वीकार के भाव से भरे हुए हैं। वे इस सत्य को जानते हैं कि जब साकार और नाकार एक दूसरे से लयबद्ध होकर मिलते हैं, तब हमारे चित्त में ओंकार का उदय होता है। और जब यह दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होकर
एक दूसरे से टकराने लगती हैं, तब हमारे चित्त में विकार जन्म लेता है। सत रज तम की अनुपातिक संगति सृजन का घोष है, तो इनके बीच उत्पन्न वाली विसंगत विध्वंस की घोषणा। क्योंकि हम तीन गुणों से जो बंधे हुए हैं ना, बार बार बात हो रही है कि हमारे अंदर तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की जो अधिकता या कम या बेसी है, जब तक हम सत्व गुण में पूर्ण रूपेण नहीं आएंगे, तब तक उस आनंद और उस एहसास से हम शायद रूबरू नहीं हो पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। मैं जस्ट इसमें एक इतना सा ऐड करना चाहूंगा, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया और जो इसके तात्पर्य की पहली लाइन है कि इतना सब कुछ दार्शनिक चिंतन करने के बावजूद भी वो भगवान की प्राप्ति या भगवान के धाम की प्राप्ति क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या चीज मिसिंग है। तो एक ही चीज मिसिंग है, और उन्होंने सब कुछ कर लिया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करी। बस इतना सा मिसिंग है कि उन्होंने, जो हमने पढ़ा था ज्ञान योग और भक्ति योग, तो ज्ञान में तो पूरा फोकस कर लिया, सब कुछ पढ़ के और सब कुछ अ, याद तो कर लिया, लेकिन उसको जीवन में उतारा नहीं। और जीवन में उतारने का अर्थ क्या है, जो लिखा है, जिस तरीके से भगवान के विषय में बताया गया है, उसे उसी तरीके से एज इट इज मानना और एज इट इज फॉलो करना, बस सिंपल। तो पढ़ा लेकिन माना नहीं, और माना नहीं तो फॉलो नहीं किया। तो ज्ञान तो पूरा प्राप्त किया लेकिन भक्ति नहीं करी। तो जब तक हम भगवान की भक्ति, भगवान को हम और किसी तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान जो है अपने भक्तों पे जो कृपा करते हैं, वो केवल और केवल जो भक्त उनके प्रति भक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, केवल उनपे भगवान सिर्फ उन्हें प्राप्त होते हैं। बाकी आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए, बाकी आप जो भी एफर्ट लगाएंगे भौतिक रूप से, जो आप करेंगे आपको उसकी प्राप्ति होगी। लेकिन क्योंकि आपका भगवान में 100% फेथ नहीं है, तो जब तक आपका भगवान में फेथ नहीं है, तो भगवान आपके सामने, जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि वो कलाकार की भांति अलग अलग ड्रेस पहन के आते जाते रहेंगे, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। बस इतना एक छोटा सा मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं फटाफट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये जो महारानी की शिक्षाएं हैं, उसमें लिखा हुआ जो भक्ति योग स्वीकार करता है वह प्राकृतिक गुणों को पार कर जाता है और तुरंत ही दिव्य पद ब्रह्मभूत को प्राप्त होता है। ब्राह्मण बनने की बात क्या, ऐसा व्यक्ति परम पद को प्राप्त होता है। इस अंधविश्वास ने कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही ब्राह्मण बन सकता है, वैदिक सभ्यता को मार डाला है। किंतु जब हम इस विचार को पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। थैंक यू माता जी फॉर एडिंग। तो हमने पढ़ा है कि गुण कर्म विभागशः, तो भगवान ने कहीं भी नहीं ऐसा बोला है कि जो सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा केवल वही ब्राह्मण है, और जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया है वो ब्राह्मण नहीं है। ऐसा भगवान ने तो नहीं कहा था, हमने अपनी मर्जी से बना लिया है। और आपने जो एग्जाम्पल, जो लाइन स्टार्टिंग में बोली थी कि कुंती महारानी की जो प्रेयर है, उसमें कहा गया है कि जो भगवान की भक्ति करेगा वो प्रकृति की जो शक्ति है उससे पार जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। थैंक यू माता जी फॉर एडिंग। आगे बढ़ते हैं। अब वो श्लोक आ रहा है जो हम रोज पढ़ते हैं। एक सेकेंड, अनीता माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अंदा मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो वासुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गौरवों तथा इंद्रियों की प्राण बनकर आए। तात्पर्य, किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले श्री भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी मनुष्यों के उपद्रवों का शमन करने हेतु अपनी असीम अहंतुकी कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण के अवतार की विशेष रूप से पूजा करती है।
क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। श्री राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने वास्तविक माता पिता राजा वासुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को प्रकट होते ही त्याग दिया और यशोदा माता की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाला बाल का अभिनय कर सके। अतः एवं भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की अपेक्षा अधिक दयालु है। वे कुंती के भाई वासुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती, किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने श्री भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। ब्रज भूमि वृंदावन के प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाएं अद्वितीय हैं, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्मा सहित में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक दृष्टांत है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रज भूमि के निवासियों के सामान्य अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वालों एवं गायों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में श्री भगवान ब्राह्मणों तथा गायों के प्रति विशेष दयालु है, जिसका अर्थ यह है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। प्रथम तो ब्रह्मांड संस्कृति तथा द्वितीय गोरक्षा। जहाँ इन दोनों का अभाव रहता है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो ये श्लोक हम रोज पढ़ते हैं। आज हमने इसका अनुवाद और तात्पर्य भी पढ़ा। तो क्विकली जो भक्त इसके बारे में कुछ भी शेयर करना चाहें, कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो क्विकली बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हमें यहाँ पर एक बड़ी बात अच्छी लगी, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के निवासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्हें श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। हरे कृष्णा। थैंक यू। क्विकली एक एक लाइन में अगर बाकी भक्त कुछ ऐड करना चाहें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता कुंती कहती हैं कि भगवान वह स्वयं जो है श्री कृष्ण के विशेष अवतार को विशेष रूप से पूजती हैं।
यानी कृष्ण को वो अपना भतीजा मानकर नहीं, वो विशेष अवतार मानती हैं और उसी रूप की पूजा करती हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, ये इम्पोर्टेंट है कि हमने 2 श्लोक पहले भी पढ़ा था कि महारानी कुंती को भगवान के विषय में पता है और वो भगवान की पोजीशन समझती हैं। और आगे बल्कि हम ये भी पढ़ेंगे, एक और श्लोक अभी आने वाला है, आज शायद हम कवर नहीं कर पाएंगे, बट आगे एक और श्लोक आएगा कि हालांकि वो भगवान भी हैं, लेकिन क्योंकि वो इस समय उनके भतीजे के रूप में भी उपस्थित है, तो वो कैसे भगवान का दर्शन कैसे करती है, तो वो भी आएगा। तो उन्होंने दोनों मर्यादाएं जो हैं वो एक साथ कैसे निभाई, कि उन्होंने एक ही समय में भगवान को भगवान की रिस्पेक्ट भी दी है और साथ में उनके साथ अपना भतीजा का जो संबंध है दोनों को एक साथ कैसे निभाया है, वो भी आएगा। तो वो नेक्स्ट जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। और किन्हीं भक्त को कुछ इसमें और अच्छा लगा, कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद। जी, हम तो मीन भगवान के धाम की कल्पना कर सकते हैं, वो भी साधु जनों की आंखों से। जो अभी प्रभुपाद ने ये सब लिखा है उनके शब्दों से, वाणी से, आंखों से। लेकिन मुझे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के कोट यहाँ पे याद आता है। जब महाराज वृंदावन छोड़ के वापस अमेरिका गए, तो फिर उन्हें लगा अभी मैं वृंदावन का दर्शन कैसे करूं, मीन्स वो विरह उनको सता रहा था। तो जब वो अपने रूम में बैठे थे बालकनी में, तो उन्होंने मानसिक ध्यान किया और फिर सब वृंदावन की यमुना नदी, सब मंदिर वगैरह सबका दर्शन हुआ। तब महाराज बोलते कि नहीं, हमारे हृदय में हमेशा वृंदावन स्थापित रहना चाहिए, क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम कोई वक्त जा सकते, कोई जा भी नहीं सकते। अलग अलग सिचुएशन है सबके लाइफ में, लेकिन हम शास्त्रों प्रभुपाद की वाणी के द्वारा हरे कृष्णा माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। अभी म्यूट हो गई। ज्योति माता जी, या तो आपका म्यूट है या आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोनों में से एक प्रॉब्लम है। में भी हो सकता है माता जी के साथ कुछ डिस्टर्बेंस होगी। है माता जी भी आप? वाईफाई चालू झालं का विचार तिला। ओके, चलिए। मेरे को इसमें जो 2 पॉइंट अच्छे लगे ना, एक तो पॉइंट इसमें मतलब ठीक है, बाकी तो भक्तों ने कवर किया है। कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे था कि किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है, जिन्हें भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है, बट आई थिंक मुझे अगर सही से याद है तो मैंने या तो इस पे एक पूरा लेक्चर सुना है कि किस तरीके से इनका परम सौभाग्य था कि हालांकि भगवान ने माता देवकी की गर्भ से जन्म लिया, और लेकिन उसके बावजूद जो नंद महाराज थे और यशोदा माता थी, उन्होंने भगवान की संपूर्ण बाल लीलाओं में वो उनके साथ रहे, और उन्होंने कैसे भगवान की पूरी बाल लीलाएं देखी, जो मतलब कितना परम सौभाग्य था उनका। और इन सारी बाल लीलाओं में यशोदा माता के सामने भगवान ने बहुत छोटी छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। साफ पता लगता था कि ऐसा कार्य किसी सामान्य सामान्य क्या सॉरी किसी असामान्य व्यक्ति के लिए भी मनुष्य योनि में करना इम्पॉसिबल है। जिन राक्षसों को कंस ने भेजा मारने के लिए, वो राक्षसों के विषय में बताया जाता है कि वो राक्षस जो थे वो ऐसा नहीं था कि उनकी कंस के लिए कोई बहुत ज्यादा श्रद्धा थी या वो बहुत कंस को फॉलो करते थे इसलिए आए, लेकिन उन सभी राक्षसों को कंस ने किसी ना किसी तरीके से परास्त करके अपना दास बना लिया था। तो इतने बड़े बड़े राक्षस भगवान को मारने आए इतनी छोटी शिशु अवस्था में, और उसके बावजूद भी भगवान ने उनके ऊपर विजय प्राप्त करी, कैसे उनका उद्धार किया। और ये सब कुछ यशोदा माता की आंखों के सामने हो रहा था, और लोग उन्हें बार बार आके बोलते थे कि ये साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। लेकिन यशोदा माता, मतलब भगवान ने जो योग माया जो प्रस्तुत करी थी, और यशोदा माता जो वात्सल्य रस में इतना डूबी हुई थी कि उन्हें वो चीज
बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही लगता था कि ये तो छोटा सा बालक है, तुम क्या कुछ भी बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक ये जो भगवान की जो यहाँ पर जो लीला आती है ना, जो जहाँ पर नंद बाबा और यशोदा का जो, यशोदा माता का जो प्रसंग आता है कि उन्हें किस तरीके से उन्होंने भगवान की सारी बाल लीलाओं में वो उनके साथ थे, तो एक ये मुझे बहुत इसमें इम्पोर्टेंट और अच्छा पॉइंट लगा। और साथ में इसके पैराग्राफ के इस तात्पर्य के लास्ट में जो आता है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक ब्राह्मण संस्कृति, दूसरी गौ रक्षा। तो जहां इन दोनों चीजों का अभाव होता है वहां पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ब्राह्मण संस्कृति, कौन सी ब्राह्मण संस्कृति? नाम की ब्राह्मण संस्कृति नहीं, वो ब्राह्मण संस्कृति जो अपने आचरण और अपने प्रचार यानी कि अपने ज्ञान दोनों से समाज में ज्ञान, भगवान के विषय में जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करते हैं। किस तरीके से? ना सिर्फ प्रचार के माध्यम से, केवल किताबी नॉलेज के माध्यम से नहीं, और केवल सिर्फ जाकर उस तरीके से बिहेव करने से कि हम समाधि ध्यान लगाया या भगवान के उस, दोनों तरीके से आचार और प्रचार, ज्ञान से भी और अपने आचरण से भी, दोनों तरीके से जो भगवान के विषय में समाज में जो प्रचार करते हैं, उस ब्राह्मण संस्कृति की जो रक्षा होती है, जहां पर रक्षा होती है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण संस्कृति जो है वो सामान्य मनुष्य जाति को भगवान के विषय में समझने का अवसर प्रदान करती है। और गौ रक्षा के विषय में तो हम जानते हैं कि गौ किस तरीके से शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है कि गौ माता किस तरीके से पूजनीय है, किस तरीके से उनकी रक्षा होनी चाहिए, किस तरीके से उनसे प्राप्त जितनी भी चीजें हैं वो मानव कल्याण के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें जो है इसके विषय में, अगर मतलब जैसे हम पढ़ते भी है ना आज की डेट में, गौ रक्षा के विषय में तो लोग थोड़ा सा फिर भी 1% सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं बीच बीच में मीडिया में या इधर उधर आता जाता रहता है, तो ये टॉपिक तो किसी न किसी तरीके से चर्चा में बना रहता है। लेकिन जो दूसरा जो विषय है, जो ब्राह्मण संस्कृति के बारे में जो विषय है, ब्राह्मण संस्कृति वाला जो विषय है वो आज की डेट में काफी, मतलब एक तरीके से जिसे कहें कि वो मतलब उसको अब सही तरीके से नहीं समझा जाता है, और उसके विषय में लोग बहुत ज्यादा मतलब सही तरीके से डिस्कशन नहीं करते। और उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि जब हम ब्राह्मण संस्कृति की बात करते हैं ना, तो अगेन वो वंशानुगत जो ब्राह्मण संस्कृति है वो वाला इंप्रेशन एकदम से सामने आ जाता है कि यहाँ पर जब हम ब्राह्मण संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं तो केवल हम जन्म से जो ब्राह्मण है केवल उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र में जो ब्राह्मण संस्कृति के विषय में बात हुई है वो जन्म से नहीं, गुण और कर्म से जो ब्राह्मण है, और उससे जो वो भगवान के विषय में जो समाज में जो प्रचार करते हैं और मनुष्यों को जो भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं, ये उस ब्राह्मण संस्कृति के विषय में यहाँ पर बताया गया। तो ये दो पॉइंट जो थे मुझे यहाँ पर इस तात्पर्य में विशेष रूप से अच्छे लगे। कोई भक्त कुछ और ऐड करना चाहेंगे, कोई और पॉइंट? ओके, तो हम